Like what? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है मेरी नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में हम लोग सिक्किम में नाथुला पास गए। नाथुला पास से वापस आते हुए हम लोग गए बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर। बाबा हरभजन सिंह जी कौन हैं? वो इंडियन आर्मी के एक सैनिक थे जो कि सिक्किम रेजिमेंट में काम करते थे और ड्यूटी के दौरान एक ट्रेन में गिरकर उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी बॉडी का नहीं पता चल रहा था। तो 2 दिन बाद वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी कहाँ है। जब वहाँ जाकर देखा गया तो उनकी बॉडी वहीं मिली और फिर ये भी कहा जाता है कि अपनी मौत के बाद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, यानी वो समय समय पर इंडियन आर्मी के सैनिकों के सपने में आकर उन्हें चाइना के द्वारा होने वाले खतरे से अवगत कराते हैं। और चाइना बॉर्डर पर भी ऐसा बताया जाता है कि जब रात में कोई भी इंडियन सिपाही नींद में होता है तो उन्हें एक जोरदार तमाचे का अनुभव होता है कि जैसे किसी ने उन्हें तमाचा मारा हो नींद से जगाने के लिए। तो ये हैं बाबा हरभजन सिंह जी, जो कि अपनी मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे भारतीय सिपाही को शत शत नमन। ये मेमोरियल उनकी याद में ही बनाया गया है और यहाँ पर उनका एक रूम है जहाँ पर उनका सामान रखा गया है। जय हिंद। So this is last day in सिक्किम। So आज इस वीडियो में हमारी नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ फिनिश हो जाएगी। मतलब हम इसके बाद नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे और हम इसके बाद हम कहाँ गए, किस जगह गए, बट वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हम यहीं तक एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको उसी वीडियो में दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी सिक्किम के बाद हम कहाँ जाने वाले थे वहाँ के लिए। बट अभी सिक्किम में ही है हम, रास्ते में सिक्किम में हम गैंगटॉक से बाहर निकलकर रास्ते में एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी, वहाँ गए देखने के लिए। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री थी, ये काफ़ी ह्यूज थी। ये हमने देखी। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये हम कहाँ आ गए। तो हम लोग आए हैं सिक्किम में नामची नाम की एक जगह पर, जहाँ पर 4 धाम की झांकी बनी हुई है। यानी जो हमारे 4 धाम हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ जी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश, उनकी झांकी बनी हुई है। तो वो ही हम यहाँ देखने आए हैं। इसको नामची 4 धाम भी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हैं। ये तो अभी हम जो जिस रूम से एंटर हुए हैं वहाँ पर मॉडल्स बने हुए हैं 4 धाम और जितने भी मंदिर हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह की ना यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं। अब हम देखिए बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही सबसे पहले हमें कौन दिखे? भोले बाबा। भोले बाबा की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा दिखी हमें। देखिए, जय जय शिव शंकर। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है भोले बाबा की। और नीचे देखिए नंदी जी बैठे हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा थी ये। बहुत ही सुंदर जगह थी ये। यहाँ पर हमने चारों धामों के दर्शन किए और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन किए।
सबसे पहले हमने किए रामेश्वरम धाम के दर्शन, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी लंका रावण से युद्ध करने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की थी। तभी से इस धाम का नाम रामेश्वरम धाम पड़ा। यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप सच में रामेश्वरम धाम पहुँच गए हैं। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। लीजिए आप भी दर्शन कीजिए भोले बाबा के। हर हर महादेव। और अब हम आए हैं जगन्नाथपुरी यानी जगन्नाथ धाम के दर्शन करने, जो कि उड़ीसा में पुरी में स्थित है। मैं जगन्नाथपुरी नहीं गई हूँ, रामेश्वरम धाम मैंने देखा हुआ है, मगर यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं सच में जगन्नाथपुरी पहुँच गई। हे जगन्नाथ भगवान, मुझे जल्दी अपने दर्शन के लिए बुलाइए। और अब हम आए हैं तीसरे धाम यानी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये हम झांकी देख रहे हैं। बिल्कुल लग रहा था कि हम सच में वहाँ पहुँच गए हैं। जय हो बद्रीनाथ भगवान की। और अब आए हैं हम चौथे धाम यानी द्वारकाधीश के दर्शन करने, जो कि गुजरात में द्वारका में स्थित है। मैं सच में अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस कर रही थी कि मुझे यहाँ पर चारों धाम के दर्शन हो गए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी ही मुझे अपने चारों धामों के दर्शन करवाएं। इसके बाद हमने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। दर्शन करके हम लोग निकल पड़े और रास्ते में हमने खाई नेपाली थाली। और बस नेक्स्ट हम लोग आगे चल पड़े टी गार्डन की तरफ। देखिए कितना सुंदर टी गार्डन है और वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करवाई और शायद टी गार्डन से आप थोड़ा थोड़ा समझें कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।